सभी समाज से यही कहना चाहूँगी कि देखिए हम भी भले ही एक ट्रांसजेंडर है लेकिन है तो इंसान ही ना, और हम भी आपके समाज के अंग हैं और आपसे हम आशा ही नहीं उम्मीद रखेंगे कि आप हमें भी अपने समाज के एक हिस्सा समझेगा। कम्युनिटी कोई भी हो, सब कुछ जुनून और पागलपन पर निर्भर करता है। दिव्या ओझा में वो पागलपन था, इसको दिव्या ने सिद्ध करके दिखाया है और आज उनकी भी मजबूरी है, ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के करते हैं। ताली बजाना ऐसा नहीं है कि ताली बजाना उनकी जेंडर आइडेंटिटी है, ताली बजाना उनकी पेट की भूख है। बिल्कुल, उन्हें भूख लगती है तो ताली बजा के आपसे 2, 5, 10 रुपये जो भी पैसे अपने पेट को। कहा जाता है कि पंखों से कुछ नहीं होती, हौसलों से उड़ान होता है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शनि संतोष, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज। ऐसा कहा जाता है कि पंखों से कुछ नहीं होती, हौसलों से उड़ान होता है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। दोस्तों ये जो कहावत है या ये जो शायरी है, ये जो दिव्या ओझा जी हैं उन पे सटीक बैठता है। आज हमारे साथ हम बातचीत करने के लिए गुरु रहमान सर हैं। हम बातचीत करेंगे बिहार पुलिस का जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ है, ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से आते हैं और पूरे बिहार में जो बिहार पुलिस का जो रिजल्ट निकला है उसमें ये अव्वल हुए हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनसे पहले जब ये सिलेक्शन नहीं लिए थे तो इनसे पहले जो समाज में क्या क्या इनके साथ भेदभाव होता था या नहीं होता था, तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे बातचीत करने के लिए गुरु रहमान सर, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गुरु रहमान सर गुरु ही नहीं है बल्कि किन्हीं के पिता भी हैं, और जो भी जिनके पास कम आय रहता है, धन दौलत से कम रहते हैं, अगर उन गुरु रहमान सर के पास पढ़ना चाहता है तो उस चीज़ में भी ये मदद करते हैं। और सर नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये एक आपके साथ हैं जो यहाँ पे बिहार पुलिस में सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, और ऐसा कहा जाता है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ जो समाज में होता है उसके साथ काफ़ी भेदभाव होता है, बट इन्होंने काफ़ी अच्छा सिलेक्शन लेकर काफ़ी नाम कमाया। सर कैसे देख रहे हैं इन चीज़ को? इनको देखिए, ये दिव्या ओझा और इसके साथ 7 अन्य लोगों की सफलता निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि दिव्या ओझा को भले ही ट्रांसजेंडर के कारण लोग बोलता है वो ट्रांसजेंडर के कारण इसका रिजल्ट हुआ है, लेकिन दिव्या का जो मेरिट लिस्ट में इसका 68 नंबर है और 68 नंबर पर रिजल्ट जनरल का रिजल्ट हुआ है। तो दिव्या ने एक कर दिखाया है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, या कम्युनिटी कोई भी हो, सब कुछ जुनून और पागलपन पर निर्भर करता है। दिव्या ओझा में वो पागलपन था, इसको दिव्या ने सिद्ध करके दिखाया है और आज ये चयनित हुई है। यह दिव्या के लिए, मेरे लिए और पूरे तमाम बिहार वासियों के लिए गर्व का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री को इसके लिए कोटि कोटि का बधाई, और दिव्या को इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई कि दिव्या ने अपनी सफलता देकर अपने परिवार का और मुझे पिता कहती है मेरा नाम ऊंचा किया है। सर दिव्या ओझा जी हैं, वो आपके पास सर्वप्रथम कैसे पहुंचे और किस हाल में थे? नहीं, हाल तो जो रहता है वो मैं हाल तो नहीं देखता हूँ, बस एक देखता हूँ कि आदमी के रूप में लोग आए। दिव्या मेरे पास आई थी, दिव्या ने बताया कि सर बहुत जगह कोचिंग में हम गए थे जहाँ लोग बोला गया कि नहीं माहौल ख़राब हो जाएगा, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, आप पढ़ना शुरू कीजिए, और पढ़ना शुरू किया और उसी का नतीजा है कि सबके साथ पढ़ी और पढ़ते पढ़ते इसने सफलता प्राप्त की। तो निस्संदेह बहुत बड़ी बात है। तो सर वैसे शिक्षक जो हैं, जो मतलब इनको इस बोल सकते हैं ट्रांसजेंडर होने के कारण अपने संस्थान में नहीं पढ़ने दिए, उनको क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, कोई गुरु अगर किसी को हटाता है तो मैं तो द्रोणाचार्य हूँ नहीं, मैं एक मामूली एक शिक्षक हूँ और मेरा कर्तव्य है कि मेरे पास कोई भी आए उसको मैं पढ़ाऊँ, पैसा रहे तो भी, पैसा ना रहे तो भी। और दिव्या जी, पहले आप यहाँ पे पढ़ने आने के बाद यहाँ पे का माहौल कैसा लगा आपको? पहले बताइए। यहाँ का माहौल तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आई और मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं अलग हूँ और इस संस्थान अलग है, ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा। ऐसा लगा कि नहीं, इससे मेरा बरसों का नाता है और सच में मैं यहाँ पे इस साइड का बहुत सारा सपोर्ट रहा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मेरा नाम दिव्या ओझा है और मैं गोपालगंज की रहने वाली हूँ और मेरा बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 में मैं चयनित हुई हूँ। और सबसे पहले अपने गुरु जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी दिया। और जब मैं सेक्शन होने के बाद से सर का फ़ोन गया कि दिव्या तुम पास हो गई हो, और ये सुन के मुझे इतना बड़ा मतलब खुशी मिला कि मुझे लगा कि बाप रे, जीवन में मैं आज सच में आज मैं आज़ाद हो गई क्या। और सच में आज हमें मुझे लगता है कि अपने देश को आज़ाद हुए आज 76 साल हो गए। जब आपको जॉब नहीं लगा था, नौकरी नहीं लगा था, तो इससे पहले आप समाज में रहती होंगी, तो समाज का जो बिहेव वो आपके साथ कैसा रहता था? हाँ, वो तो आप तो समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत तो सब रहता है, लेकिन कोई नहीं, उस जो भी हो संघर्ष तो भरा जीवन था। लेकिन समाज भी ऐसा नहीं कि समाज सब बुरा है, समाज भी बहुत अच्छा है, सब समझता है वो भी। लेकिन कुछ है ना कि जो थोड़ा सा जो प्रतिष्ठित व्यक्ति जो पढ़े लिखे हों तो ऐसे कुछ नहीं कहें। उनको पता है कि समाज में हर किस्म के लोग हैं। ऐसा नहीं किसी घर का बच्चा हैंडीकैप्ट हो जाए तो क्या उसको बोलेंगे ये विकलांग इधर आओ, ऐसा नहीं ना कहेंगे। और कोई दुकान खोला तो क्या भाई हलवाई वाला इधर आओ, ये मेडिकल वाला, ऐसा नहीं, उसका भी तो कुछ नाम होता है, उस नाम से आप लेते हैं। इसीलिए मैं आप सभी समाज से यही कहना चाहूँगी कि देखिए हम भी भले ही एक ट्रांसजेंडर है लेकिन है तो इंसान ही ना, और हम भी आपके समाज के अंग हैं और आपसे हम आशा ही नहीं उम्मीद रखेंगे कि आप हमें भी अपने समाज के हिस्सा समझेगा, हमें भी प्यार दुलार जो दीजिएगा जो आप अपने बच्चे को। आपको कब लगा कि हम इस क्षेत्र जो ट्रांसजेंडर ज़्यादातर कहा जाता है कि बाहर जाके इस तरह से जो उनका काम रहता है वो करते हैं, आपको कब लगा कि नहीं मुझे इस तरह का काम नहीं करना चाहिए बल्कि हमें जाके इस तरह का तैयारी करना चाहिए बिहार पुलिस या बिहार दरोगा का या कुछ और? देखिए, और वो जो काम वो करते हैं तो उनकी भी मजबूरी है, ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के करते हैं। ताली बजाना ऐसा नहीं है कि ताली बजाना उनकी जेंडर
आइडेंटिटी है, ताली बजाना उनकी पेट की भूख है। बिल्कुल। उन्हें भूख लगती है तो ताली बजा के आपसे 2, 5, 10 रुपये जो भी पैसे अपने पेट को वो करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं उनकी जेंडर आइडेंटिटी है, कोई ताली बजाएंगे तभी उनकी पहचान होगी कि वो ट्रांसजेंडर, ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास भी बहुत सारा देखिए, अगर आप जो अभी हम ये पूछे कि ठीक है आपको उधर नहीं गए, आपका क्या पर्पस रहा, कब ये सोचे कि हमें उधर नहीं जाना है, हमें इस क्षेत्र में आना है, पढ़ाई के क्षेत्र में आना है? जी, मेरा तो शुरू से ही रहा है कि हम तो कुछ जो ये मिथ बना था ना, मिथ कि न ट्रांसजेंडर सिर्फ भिक्षावृत्ति ही कर सकते हैं, मैं इसी चीज़ को तोड़ना चाहती थी। और मैं हर समय यही सोचती थी कि मैं तो कुछ तो ऐसा करूँगी जो इससे परे होगा, इससे थोड़ा हट के होगा। और यही मेरे माइंड में हर समय चलता था कि मैं कुछ तो करूँगी। और सच में सरकार जब मुझे सपोर्ट मिला, सर के माध्यम से हमें सारा सीट मिला, जितना भी सारा स्टडी करने के जो भी सारा बुक मिला, उसके बाद सर का पेन कॉपी मैं क्या बताऊँ, ईच एंड एवरी वन चीज़ें सर हम। माता पिता से बात होती है? और हाँ, मम्मी पापा से भी बात हो रही है। मम्मी पापा भी बहुत सारा क्या बोलते हैं मम्मी पापा? एक समय था कि थोड़ा बहुत था थोड़ा सा चीज़ें, लेकिन अभी ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। अभी सर माँ बाप भी बहुत अच्छे से वो कर रहे हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी पापा भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ अपने जीवन से। अपने माँ बाप भी मेरे सब कुछ सेटल हो गया है। घर जाना है? वर्दी में जाऊँगी। वर्दी में? यानी ठान लिए हैं कि जाना है घर तो वर्दी में जाना मुझे है। घर से निकले 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक जो घर में कहते हैं ना, घर में जाना अपनों की तरह, मैंने कभी उस तरीके से नहीं गई हूँ। और मैं ये सोची हूँ कि उसी दिन जाऊँगी जिस दिन वर्दी पहनूंगी, उस दिन। इतने दिन नहीं गई तो अब वर्दी पहन के ही जाऊँगी। गुरु रहमान सर के बारे में क्या कहेंगे? गुरु रहमान सर तो हम उनको भगवान मानते हैं, क्योंकि उस वक्त उन्होंने साथ दिया जब हमारे साथ कोई नहीं था। पैदा करने वाली माँ पिता कोई उस समय नहीं था जिस समय उन्होंने हमारा साथ दिया। तो गुरु जी को तो मैं सच में दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और गुरु जी का तो स्थान हमारे लिए कोई नहीं ले सकता है। और आज मैं बहुत खुश हूँ। और तमाम आपके जैसे जो लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, जो अगर आपके जैसा कुछ तैयारी करना चाहेंगे, उनके लिए क्या बोलेंगे आप? हम तो यही अपने कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं उनसे हाथ जोड़ के कहूँगे कि आप लोग प्लीज़ जो आप काम कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा आप अवॉइड कीजिए। और आप इस जो गवर्नमेंट सरकार ने हमारे लिए जो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट एक्ट दिया हुआ है, और आप सोच नहीं सकते कि हमारे देश में, हमारे बिहार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग से सोशल जस्टिस सब मिनिस्ट्री बोर्ड बनाया गया है। तो जहाँ जिस बिहार में इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, वहाँ में हम सभी ट्रांस से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग इस व्यवस्थाओं का लाभ उठाएं और आप सब निकल के आएँ और आप सब बिहार पुलिस बने, सब दरोगा बने। और हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहूँगी कि हमारे लिए बीपीएससी यूपीएससी में भी सीट दें, हम उसमें भी अपना अच्छा अहम रोल निभाएंगे और उसमें भी पास होकर हम अपना और अपने गुरु जी का और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। और दोस्तों हमारे बातचीत पे आपकी क्या राय है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग न्यूज, मैं हूं सनी संतोष। जय हिंद, जय बिहार।